Hello students, today we will read lesson number 5, The Great Indian Desert. लेसन नंबर 2, 3 इनमें हमने हमारा नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न प्लेन्स, माउंटेन्स इनके बारे में पढ़ा था। ये जो आपका टॉपिक है वो डेजर्ट पर बेस्ड रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग लेसन नंबर 5, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इंडिया का आपका डेजर्ट का जो लैंड है उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। डेजर्ट इज़ अ फ्लैट लैंड कवर्ड विद अ थिक शीट ऑफ लूज सैंड। डेजर्ट जो है वो किस तरह की धरती है? जो एक ऐसी धरती जो कि रेत से कवर है, रेत की मोटी परत उसके ऊपर उसने कवर किया हुआ उस धरती को, वो हमारा डेजर्ट कहलाता है। अंडरलाइन दिस लाइन, द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आपने क्लास 3 में भी पढ़ा था कि राजस्थान में जो हमारे राजस्थान की साइड जो डेजर्ट है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट। और सेकंड नेम क्या है उसका? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कहाँ पर लाई करता है ये? लाई टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स की पश्चिम भाग में ये डेजर्ट है। इट एक्सटेंड्स टू द स्टेट्स ऑफ राजस्थान। कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है ये? राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ पंजाब। द इम्पोर्टेंट एरिया कवर्ड बाय द डेजर्ट, और जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया जो टोटली डेजर्ट है वो कौन कौन सा है? बारमर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़ एंड गंगानगर। The Great Indian Desert extend from the Rann of Kutch in the southwest up to the border of Haryana। कि जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो कच्छ के रैन से साउथ भाग में, साउथ साइड से वो कच्छ के रैन से स्टार्ट होकर जो कि हरियाणा के बॉर्डर को टच करता है इन द नॉर्थ वेस्ट एंड फ्रॉम द अरावली हिल्स इन द ईस्ट अप टू द पाकिस्तान। और ईस्ट साइड से अरावली हिल की तरफ से होता हुआ वो पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करता है। द सैंड ड्यून्स आर द मेन फीचर ऑफ द थार डेजर्ट। सैंड ड्यून्स क्या होती हैं? आपकी रेत के टीले। थार डेजर्ट के ये मेन फीचर हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द डेजर्ट कैन मूव द सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या? जब बहुत तेज हवाएं जो चलती हैं और उनके साथ क्या होता है वो डेजर्ट मतलब डस्ट भी होती है उनके साथ, ठीक है। वो क्या, उनमें इतनी पावर होती है, वो इतनी ज़ोर से चलती हैं कि वो पूरे रेत के एक टीले को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर देती हैं। डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म क्या होती है? धूल भरी हवा, ठीक है, जो बहुत मतलब एक तूफान की तरह से, एक ऐसी तेज हवाएं जिसके साथ आपकी धूल, रेत, ये सब आता है। It forms an important part of western India and covers an area of 2 lakh to 2,38,700 किलोमीटर स्क्वेयर। कितना एरिया कवर किया हुआ है डेजर्ट ने? 2 लाख से लेकर 2,38,700 किलोमीटर स्क्वेयर का। नेक्स्ट है इसका क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होता है? अब रेत है तो रेत तो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक है। तो क्लाइमेट इसका, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या होता है कि या तो बहुत गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा। आइदर हॉट ड्यूरिंग समर, कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म, एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडा। इट रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी होता है बहुत कम बारिश वहाँ पर होती है डेजर्ट एरिया में। एनुअल टेम्परेचर, पूरे साल यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली क्या रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस तो हो जाता है विंटर में, और समर में क्या हो जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ पर देखो, हमारे यहाँ पर विंटर में नॉर्मली अगर 10 डिग्री भी आ जाता है तो हमें ठंड ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, हम बोलते हैं बहुत ठंड है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि 0 डिग्री पर तो फिर सोचो कितना होगा। इसी तरह से गर्मियों में हमारे यहाँ पर नॉर्मली क्या रहता है? हमारा 42 मैक्सिमम होता है, ठीक है, और वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस जाता है वो टेम्परेचर। तो इट मीन्स वहाँ पर गर्मी भी बहुत है और ठंड भी बहुत है। इन दिस इनहॉस्पिटेबल
एक्सट्रीम क्लाइमेट, ओनली प्लांट्स दैट कैन ग्रो आर, ऐसे क्लाइमेट में जहाँ पर या तो बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है, ऐसे क्लाइमेट पर कौन कौन से प्लांट है जो वहाँ पर ग्रो करते हैं? डेट पैम, कैक्टस, shrub, kicker and babul, as all of them require very less water to grow. तो वो प्लांट जिनको ग्रो करने के लिए बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो ही प्लांट वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं. ऑल्सो अ हॉट एंड ड्राई विंड कोल्ड लू, गर्मियों के टाइम जो गर्म और सूखी हवा जो वहाँ पर चलती है उसको क्या बोलते हैं? लू. इन दिस पार्ट of the country there is a absence of perennial river. perennial river होती है एक ऐसी नदी जो हर टाइम जिसमें पानी रहता ही है, ठीक है. उसमें पानी की जो कैपेसिटी है वो ज़रूर कम और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसमें पानी रहता है. लेकिन वहाँ पर इस तरह की कोई भी नदी नहीं है. thus there is always a shortage of water. और यही कारण है कि वहाँ पर हमेशा डेजर्ट एरिया में क्या है, पानी की हमेशा शॉर्टेज रहती है. एट मैनी प्लेसेस पीपल हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू ब्रिंग वाटर फॉर डेली यूज़. कई जगह पर तो ऐसा है कि लोगों को पानी लेके आने के लिए डेली यूज़ का भी जो पानी है वो पीने का पानी उनका, ठीक है, और भी जो डेली यूज़ में हमारा पानी रिक्वायर होता है उसको लेने के लिए उन्हें बहुत लंबा सफ़र तय कर कर जाना होता है. द रेनफॉल रेंजेस फ्रॉम बिलो 120 मिलीमीटर इन द एक्सट्रीम वेस्ट टू 375 मिलीमीटर ईस्टवर्ड. कि वहाँ पर रेनफॉल की जो रेंज है वो क्या रहती है? 120 से लेके 375 तक. द ओनली रिवर इन दिस एरिया इज़ लूनी. लूनी रिवर डेजर्ट एरिया की एकलौती रिवर है. वाटर रिसोर्सेज और जो रेन पर डिपेंड करती है ये रिवर. वाटर रिसोर्सेज एट अ फ्यू प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर रीच द सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स. कि कई जगहों पर पानी जो क्या है वो अंडरग्राउंड चला जाता है स्प्रिंग टाइम में. एट सच प्लेसेस वन कैन सी डेट पैम ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो ऑन लैंड. और उस समय उन जगहों पर हम देख सकते हैं कि खजूर के पेड़ और हल्की हल्की घासेस वहाँ पर आपको ग्रो दिखेंगी धरती पर. अदरवाइज डेजर्ट में कोई भी प्लांट्स नहीं दिखता. वहाँ पर लैंड किस तरह की दिखती है? सैंड के कलर की, रेत के कलर की वो दिखती है, क्योंकि दूर दूर तक रेत ही रेत वहाँ पर होता है. सच प्लेसेस आर नोन एज एन ओशिज. कि डेजर्ट में एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पानी मिला है अंडरग्राउंड वाटर, वो एरिया क्या कहलाता है? ओशिज. In the Great Indian Desert, there are many such oases. There are many such as oases. वहाँ पर ऐसे कई हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट में बहुत सारे ओशिज पाए गए हैं. जैसलमेर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच ओशिज. जैसलमेर जो सिटी है वो भी एक ओशिज मतलब जहाँ पर पानी पाया गया है इसका एग्जाम्पल है. रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड द इंदिरा गांधी कैनल. हमारी गवर्नमेंट ने डेजर्ट एरिया में पानी की शॉर्टेज को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी नहर वहाँ पर बनाई गई है. और उस नहर में पानी जो है वो कौन से रिवर से सप्लाई किया जाता है? सतलुज रिवर से. इट टेक द वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर टू सम पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट एंड हेल्प द डेजर्ट टू लुक ग्रीन विद ट्रीज एंड क्रॉप्स ऑफ मैनी टाइप्स. क्योंकि अगर वहाँ पानी नहीं होगा तो क्रॉप्स भी ग्रो नहीं हो पाएंगी. क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी तो पीपल खाएंगे क्या? ठीक है. तो इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम अपने जो लोगों वहाँ के लोगों के लिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स उठाती रहती है. ओके स्टूडेंट, आज का जो हमारा वर्क रहेगा वो यही टॉपिक रहेगा कि इसकी लोकेशन, क्लाइमेट एंड वाटर रिसोर्सेज. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फार्मिंग का, और इससे आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.